दबाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो आज शाम तक सब सही हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए। कंपनी के सारे टेक्नीशियन तो 24/7 आवर लगे हुए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो हमारे सिस्टम को लेकर के वहां पे सावधान किया गया है, आप ही के फीचर के लिए सावधान किया गया है। तो कृपया रिन्यूअल का बटन दबाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो आज शाम तक सब सही हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए। कंपनी के सारे टेक्नीशियन तो 24/7 आवर लगे हुए हैं। मैंने 1:30 बजे 2 बजे रात में फिर 3 बजे चेक किया था तो इवन की OES लॉगिन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं सोचा कि कहीं आज ही खेला ना हो जाए। तो हम लोग सोए रहते हैं, लेकिन हमारा जो टेक टीम है 24/7 लगा हुआ है। हमारे मोहम्मद कमाल नजाल, हमारे ग्रेट CEO मुफारा सर, वो सोते नहीं है। हम सो जाते हैं, लेकिन वो हमारे सपनों के लिए रात दिन जगे हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर ओ ट्रैकर का जो ट्रायल वर्जन था वो भी समाप्त हो गया, अब वो दिख भी नहीं रहा है OES में। तो बराबर ऐसा होता है कि जब वो ट्रैकर का ट्रायल वर्जन ओवर हो जाता है तो वो वहां से हटा लिया जाता है, फिर नए 7 डेज फ्री ट्रायल के रूप में हमारे OES में आ जाता है। तो ये चलता रहेगा प्रक्रिया तब तक कि जब तक वो ऑफिशियल वर्जन में हमारे OES में फुल लोडेड नहीं हो जाता है। और ये सारे चीज हो चुका है, लेकिन हमारा ओ कनेक्ट का जो ऑफिशियल वर्जन आने वाला है उसके चलते वो डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है, बहुत पास है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न था विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए कि सर यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट जो लोगों ने डाले हैं उसके लिए 100 लोगों पर टेस्टिंग किया गया, फिर सोमवार से बल्क में लोगों को मेलिंग आना शुरू हो गया। तो ये प्रक्रिया जारी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केरला में 3 लोगों को विड्रॉल रिक्वेस्ट जिन्होंने डाला था, 3 लोगों का पेमेंट आया है। अभी तक ऑन पैसिव में किसी को भी बोनस नहीं आया है, मुझे जितना प्राप्त जानकारी है। अगर आप जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक हमारे YouTube के माध्यम से भी ये वीडियो आप लोग जितने भी भाई बहन मुझे सुनेंगे, किन्हीं को भी अगर आपको अगर विड्रॉल आया है तो कृपया मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिएगा। अगर आपको बोनसेज आए हैं तो भी संपर्क कीजिएगा। आपको कितना आया है ये नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि यस आई एम शायर योगी जी फ्रॉम राजस्थान, मुझे विड्रॉल आया है, बस इतना लिख दीजिएगा। तो उसके माध्यम से हम दूसरे को बता सकते हैं। कल जो है केरला में 3 लोगों को पेमेंट आया है, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल पेमेंट आया है। और कई दूसरे कंट्री से भी मुझे मैसेज मिला है और उससे प्रूफ हुआ है कि उनको विड्रॉल आया है। बोनसेस किसी को नहीं मिले हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी भुगतान किए गए हैं, उसकी भी पूरी प्रूफ हमारे पास में है। क्रिप्टो और बैंक अकाउंट दोनों में अब भुगतान जारी हो चुका है। आप अपने अपने OES को चेक करते रहिए, इसलिए कि कंपनी ने बोला है, एसर ने बोला है कि आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी और आपके ओमेल दोनों जगह आपको वो चीजें आ सकती है। दोनों जगह कंपनी ने क्यों ये किया, इसलिए कि उनको मालूम है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर लोगों का अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद पड़ गया है, किसी का आईडी पासवर्ड नहीं है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ओमेल और ईमेल दोनों जगह ये सुविधा दी गई है। तो आपको हमेशा चेक करते रहना है। और ये बातें कुछ लोगों के संज्ञान में आया है, उस चीज को आगे हमारे अजय भाई क्लियर करेंगे। भटकर साहब भी इस पर चर्चा किए थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। कल वो मीटिंग से 8:30 बजे से वो अचानक से आउट हो गए। मैंने बहुत मोबाइल लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद था, पता नहीं मोबाइल गिर गया क्या हुआ, अभी तक उनसे संपर्क मुझे नहीं हो पाया है। तो चलिए हम उस पर क्लियरेंस लेंगे। कुछ लोगों ने जो है हम लोगों को ये स्क्रीन शेयर किए हैं जो मेल के रिगार्डिंग जो वेरिफिकेशन के लिए आया है। उसमें एक भाई ने कल मुझे शेयर किया था, वो भटकर साहब को भी उन्होंने शेयर किया था कि वहां पर 24 आवर का टाइम दिया गया है, यानी आपको जो मैसेज आएगा 24 घंटे में आप उसको गेट इट कर देना है ताकि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। मेरा मानना है कि ऐसा गलत है, इसलिए कंपनी को पता है कि लोगों को ये स्पैम फोल्डर में जा रहा है या वो देख नहीं पा रहे हैं। और कितने हमारे लोग टेक्नोलॉजी से लैस हैं, सब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे फाउंडर भाई, ये सब पता है कंपनी को। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटा के लिए वहां दिया जाए और फिर हटा दिया जाए। ये तो उसको होता है कि कहीं पर अगर हम दाव लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया, ऐसा तो ऑन पैसिव है नहीं। ये कोई दाव नहीं है, कोई जुआ नहीं है। यहाँ पर एक सिस्टम है जो हमारे और आपके बिहाफ में बैकएंड पे काम कर रही है। कंपनी का नियत है देने का, तो निश्चित रूप से वहां 24 घंटे का कोई मामला
हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोग पैनिक ना हो, बिल्कुल ही आपके जब भी मैसेज आए उसको ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से बात कीजिए, अपने ब्लेसर से बात कीजिए, या हमें यहाँ करके आप लाइव मीटिंग में आप बता सकते हैं और सहायता ले सकते हैं, जो लोग उसके एक्सपर्ट हैं। और घबराना नहीं है, आपको चेक करना है आपका अल्टरनेटिव मेल आईडी और आपका ओ मेल। ये उन्हीं को आएगा जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है, यानी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सबको आएगा, नहीं, जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट आया है उन्हीं को आएगा। दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक अपना विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाला है, प्लीज वो लोग अपना रिक्वेस्ट डाल दीजिए, इसलिए कि अभी का करंट सिनेरियो है कि कंपनी पेमेंट उन्हीं को दे रही है जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था। तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे ही नहीं तो कंपनी के संज्ञान में आएगा नहीं आपका विड्रॉल। इसलिए आप अभी जिनके भी वैलेट में $100 से 100 वो कॉइन से ज्यादा या 100 है तो आप निश्चित रूप से आप विड्रॉल लगा दीजिए। विड्रॉल लगाते समय आप बैंक अकाउंट या क्रिप्टो आपके वैलेट का भी आप यूज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में हम लोगों ने सपोर्ट को मेल किया था, वहां पर हम लोगों ने पूछा था कि क्या हम स्विफ्ट कोड या आईएफएससी कोड दोनों में से क्या डालना चाहिए। वो मेरे पास प्रूफ है जो मेल आया है सपोर्ट से। सपोर्ट ने लिखा है कि हम दोनों स्वीकार करते हैं, हम आपका आईएफएससी कोड भी और स्विफ्ट कोड भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने अपना जो विड्रॉल लगाया है दोस्तों वो स्विफ्ट कोड से लगाया है, और मेरा मानना है कि चूंकि इंटरनेशनल ये ट्रांजेक्शन है तो स्विफ्ट कोड ही डालना मेरे समझ से उचित होना चाहिए। कंपनी के एंड से कोई बैरियर नहीं है, आप स्विफ्ट कोड भी डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड भी डाल सकते हैं। अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, और मैं इसकी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपने अगर विड्रॉल नहीं लगाया है तो कृपया विड्रॉल लगा लीजिए, ताकि आपको कंपनी कंसर्न कर सके और आपके जो बकाया एरियर है उसका भुगतान कंपनी समय पर कर सके। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। ओ कनेक्ट एक्टिवेशन के लिए लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा था। तो जितने लोगों ने भी ओ कनेक्ट एक्टिवेशन के लिए अभी मेरे से संपर्क किया था, चूंकि वो अभी के करंट सिनेरियो में वो क्रिप्टो करेंसी से हो रहा है, कार्ड पेमेंट बंद कर दिया गया है। तो क्रिप्टो करेंसी से जितने लोगों ने मुझे अभी तक एक्टिवेशन के लिए दिया था, मैं सभी का एक्टिवेशन करके उनको दे चुका हूं। उनका जो इनवॉइस है वो डाउनलोड करके उनको भेज दिया हूं, और मेरे समझ से किसी का अभी बचा नहीं हुआ है। तो आपको जिनको भी अभी वो कनेक्ट परचेज करना है तो आपको क्रिप्टो से ही करना पड़ेगा। दूसरा, कई लोग मेरे से रिक्वेस्ट किए थे कि सर मैं सेना में हूं तो मुझे मदद किया जाए। मैं बिल्कुल सेना का बिल्कुल हृदय से सम्मान करता हूं, इसलिए कि हमारी देश की सेना है तो हम हैं। तो दोस्तों, हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात समझना चाहिए कि अभी 4 साल से हम यहाँ पर बिजनेस में है, लेकिन एक ढेला 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। कोई भी हमारे फाउंडर भाई बहन है, किसी को नहीं मिला, और सब लोग परेशान है दोस्तों। हर एक आदमी परेशान है, कोई बड़ा में परेशान है, कोई छोटा में परेशान है, लेकिन सब लोग परेशान है। तो यहाँ पर अगर कोई भी किसी तरह की मदद की बात अगर हमसे अगर फाइनेंशियल मदद की बात करते हैं तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आपको फाइनेंशियल मदद कर सकता हूं। अगर आपको अपना वो कनेक्ट परचेज करना है तो पूरे के पूरे पैसे आपको डालने पड़ेंगे। आप देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में $93 ही लग रहा है, लेकिन जब आप TRC20 और वो क्या होता है उसका जो वैलेट ट्रांजेक्शन चार्ज जो होता है वो अलग से देना पड़ता है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लीजिए। आप जिम्मेवार यहाँ पे होस्ट हैं, जो भी भाई का माइक खुला है। तो दोस्तों, अभी जब क्रिप्टो से आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपके $20 अलग से लगते हैं वहां पर। इसके बाद जो RBI का गाइडलाइन है, यानी 7 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन अगर आपने इंटरनेशनल कर दिया है तो आपको 20% उसमें देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग जो कार्ड से पेमेंट करता था, अभी बनिस्बत आपको क्रिप्टो से ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब कितना लग रहा है आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मेरे से कह रहे हैं या किसी के द्वारा आप करवा रहे हैं तो आपको जितना वो कह रहे हैं आपको उतना चुपचाप पेमेंट कर देना चाहिए। उसमें अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो आप वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जो आदमी
आपने अपने कार्ड से या अपने आईडी से आपका पेमेंट कर रहा है तो वो सबसे बड़ा उदार हृदय का है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। कोई भी अगर आगे कार्रवाई होती है तो वो सामने वाला जिम्मेवार होगा। मैं पिछले साल भी कह चुका हूं कि जब मैं फाउंडर का आईडी एक्टिवेट कर रहा था तो मैंने 10 लाख रुपए जीएसटी भरे हैं। उस समय कोई भी लीडर नहीं आया, न हमें समझाने के लिए, न हमारी मदद करने के लिए। आज जब पूरी टीम बन गई है पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में, तो बहुत सारे हमारे जो फाउंडर भाई बहन हैं वो लीडर बन के सामने आ जाते हैं कि हमें कंप्लेन करो, हमें बताओ कौन कितना ले रहा है। लेकिन जब फाउंडर की आईडी लग रही थी तो कोई भी लीडर नहीं आया सामने से, हम हैं, हम तुमको मदद करेंगे, आओ हम तुम्हारी आईडी एक्टिव करने में मदद करेंगे। कोई नहीं आया। तो बने के चेहरे पे लाखों सवार होते हैं और बन के बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं दोस्तों। तो जब लोगों को मदद करने की जरूरत थी, जब टीम बन रहा था, जब ऑन पैसिव की नींव रखी जा रही थी, उस समय ये सारे लीडर का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन जब आज पूरा टीम खड़ा हो गया, बिल्डिंग वर्क हो गया, तो आज नेता बनने, लीडर बनने तो सब आ जाएंगे। तो आपको अपने सूझबूझ से काम लेना है। आपके कौन हितैषी है, आप किन पर विश्वास करते हैं, और बिल्कुल आपको मैं एक सलाह दूंगा जिस पर आप पूर्ण रूप से ब्लाइंड फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, जिनसे मिल सकते हैं फिजिकली रूप से, उनके हाथ में ही आपको पैसा देना है और अपना आईडी पासवर्ड देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका आईडी एक्टिव करने के लिए आपका ओईएस आईडी पासवर्ड भी उनको देना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग ने भी मुझे अपना आईडी एक्टिव करने के लिए आईडी पासवर्ड दिया था, उन लोगों से मेरा करवर्द प्रार्थना है, कृपया अपना वो पासवर्ड चेंज कर ले, इसलिए कि वो एलिगेशन मेरे पर ना रहे। मैंने आपका काम करके दे दिया, आप अपना अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। या आपने किसी को भी दिया है आपने अपना आईडी एक्टिव करने के लिए, तो वो पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि ना वो लीडर जिम्मेवार हो, ना कंपनी जिम्मेवार हो, वो आपके ऊपर में है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें कलाकार लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी कई प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे कंपनी के जो अभी कार्ड के जो भुगतान क्यों बंद किए गए, इसके पीछे भी कारण है। कई लोग क्लोन कार्ड बना करके, क्रेडिट कार्ड बना करके कंपनी को चूना लगा रहे थे और वो आईडी एक्टिव करवा लेते थे और फिर बाद में कंपनी पर मुकदमा करके वो पैसे भी वापस ले लेते थे। तो ऐसे करके कंपनी को हैरेसमेंट किया गया, उसमें सिस्टम डिले हो गई,